सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है संस्कृत ज्ञान एवं अनुवाद। हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए हमारा जो संस्कृत व्याकरण का जो शब्दकोश है वो हमारे पास होना आवश्यक है, और उसके लिए उस शब्दकोश के लिए हमें स्वर से लेकर के, स्वर है, व्यंजन है, कारक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इन सब का जो सामान्य चीजें हैं इनका हमारा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातो हो तय प्रत्यय कृते संस्कृत शब्द है निष्पन्नम जायते। संस्कृत जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और तय प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है, जिसका जो अर्थ है वो है शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। और संस्कृत भाषा को तो वैसे भी सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुवाद के लिए किन किन विषयों का या बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर, स्वर ज्ञान जरूरी है। तो सबसे पहले जो स्वरों की संख्या है वो हमारे संस्कृत विषय में त्रयोदश है, 13 मानी गई है। और वो 13 जो स्वर हैं वो ए, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ और ली। देखिएगा ए, आ, ई, ऊ, री, ये ह्रीश्वरी है और ये दीर्घरी है। ए, ऐ, ओ, औ और ली, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इन 13 स्वरों के बाद में हम देखते हैं संस्कृत शिक्षणे व्यंजनानि कति भवन्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनानाम संख्या, व्यंजनानाम संख्या त्रिंशत् भवन्ति, यानी व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है 33 जो व्यंजन है उनमें देखिएगा अपना जो चरण है क वर्ग है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है और फिर प वर्ग है। अब देखिएगा क वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में, या यो कहे कि प्रत्येक वर्ग में जैसे क वर्ग है तो इसमें जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है 5 है। क, ख, ग, घ और ड़, तो ये 5 वर्ण हो गए। उसी प्रकार जो च वर्ग है, इस च वर्ग में भी च, छ, ज, झ और ये, यानी ये भी 5 वर्ण हो गए। उसके बाद में ट वर्ग आता है, ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ और ण, 5 वर्ण हो गए। फिर आता त वर्ग जिसमें है त, थ, द, ध और न, 5 वर्ण हो गए। उसके बाद में प वर्ग है, प वर्ग के अंदर कहते हैं
प है, फ है, ब है, भ और म, ये 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो जब हम इनको 5 × 5 करते हैं तो ये हो जाते हैं 25 वर्ण। इसके बाद में एक 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ जो व्यंजन है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो जो है वो है ये, र, ल और व, ये 4 हो गए। तो इस 25 में ये जो 4 अंतस्थ वर्ण है इनको हम जोड़ देंगे तो हो गए 9 × 29 है। इसके बाद में आते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का तात्पर्य क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से जो ऊष्मा निकलती है, इसीलिए उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और वो जो वर्ण है वो है स, स और है। 4 वर्ण ये हो गए तो प्लस 4 वर्ण ये हो गए। इस प्रकार से 33 यानी 33 हमारे जो व्यंजन है वो हो गए। अब ये जो ऊष्म व्यंजन है 4, इन चारों ऊष्म वर्णों को अल्प महाप्राण भी कहा जाता है। अब देखिएगा अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। कोई भी वर्ग ले लीजिएगा, चाहे वो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक 5 वर्ग है, उन वर्णों में कोई भी एक वर्ण हो और उस वर्ण में जो वर्ग में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 5। इन 5 में देखिएगा जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण और महाप्राण, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि वर्ग के कौन से जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण की में आते हैं और कौन से महाप्राण में। तो देखिएगा ये क वर्ग है, क वर्ग में जो पहला और तीसरा वर्ण है, जैसे हमने क वर्ग को लिया तो क वर्ग का में पहला जो वर्ण है वो क्या है? क, और तीसरा जो है वो क्या है? ग। यानी पहला और तीसरा ये जो 2 वर्ण है ये अल्प प्राण में आते हैं। और दूसरा क्या है? ख। और चौथा क्या है? घ। तो ये ख और घ जो है ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं शब्द रूप, धातु रूप है, वचन है, विभक्ति, कारक है आदि भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद के लिए हमें शब्द रूप है, धातु रूप है, विभक्ति है, कारक है, लकार है, वचन है, पुरुष है, लिंग है, इनका ज्ञान भी आवश्यक है। तो कोई भी जब हम धातु रूप लिखते हैं तो उसमें हमें पुरुष लिखते हैं। पुरुष क्या देखिएगा? जैसे लिखते हैं प्रथम पुरुष। पुरुष कितने हैं? 3 हैं। त्रयः, तो क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है वो है उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से जो पुरुष है वो 3 हो गए। इसी प्रकार जो वचन होते हैं वो भी 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी जिस प्रकार से पुरुष भी 3 होते हैं उसी प्रकार वचन भी 3 होते हैं। उसी तरह जो लिंग है वो भी कितने हैं? 3 हैं। त्रय है, उनमें क्या आता है? पहले आता है पुल्लिंग, फिर
स्त्रीलिंग, और तीसरा जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से 3 हमारे लिंग हो गए। अब देखिएगा इसके बाद में ये स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, वचन हो गए, लिंग हो गए, पुरुष हो गए। फिर देखिए आती है विभक्ति ज्ञान। तो विभक्ति ज्ञान भी हम सबको आवश्यक है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमें पता भी है कि जो विभक्तियां हैं, विभक्ति वो संबोधन को छोड़ करके प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक होती है। विभक्तियां प्रथमा से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। अब देखिएगा हम देखते हैं लकार है। लकार तो मुख्य रूप से जो लकार हैं वो पूर्ण जो लकार हैं वो माने गए हैं 10 लकार। लेकिन मुख्य रूप से हम जिन लकारों का अध्ययन करते हैं वो जो लकार हैं वो 5 ही माने गए हैं। तो देखिएगा पहला जो लकार है लट लकार होता है। लट लकार का मतलब क्या है, वर्तमान काल, यानी जो समय चल रहा है वो लट लकार है। दूसरा जो लकार है वो है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थक। आज्ञार्थक। तीसरा जो लकार है वो है लंग लकार, जो भूतकाल को दर्शाता है, भूतकाल। चौथा जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है। और 5वां जो लकार है वो है लृट लकार, जो भविष्य काल को बताता है। लृट लकार वो किसको बताता है, भविष्य काल को बताता है। इस प्रकार से जो 5 लकार हैं इन लकारों का भी ज्ञान है वो आवश्यक है। उसके बाद में हम देखते हैं लकार के बाद में लकार के बाद में जो आता है वो आता है कारक। कारक तो कारक जो है वो मुख्यतया षड्विधौ भवति, यानी कारक जो हैं वो 6 होते हैं। लेकिन इसमें संबंध और संबोधन को मिला करके ये कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो कारक के बारे में जैसे श्लोक भी है जो हमने पढ़ा है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। तो 6 कारक बताए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन को मिलाकर के ये कारकों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अब देखिएगा इसमें विभक्ति कारक और उनका जो पहचान चिन्ह है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभक्ति, फिर लिखेंगे कारक और फिर उसकी पहचान का जो चिन्ह है वो हम लिखेंगे। तो पहले हम विभक्तियाँ लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी,
उसके बाद में है षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। फिर क्या लिखते हैं? संबोधन। तो प्रथमा जो विभक्ति है उसमें है कर्ता, कारक चिन्ह होता है कर्ता ने। द्वितीय में कर्ता ने कर्म को। तृतीया जो है वो क्या होगी? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा संप्रदान के लिए। फिर क्या होता है? संप्रदान के लिए। पंचमी जो विभक्ति है वो हो जाएगा अपादान से। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा संबंध। इसका चिन्ह होगा का, के, की। सप्तमी जो विभक्ति है उसमें हो जाएगा अधिकरण है। इसका होता है चिन्ह में, पर। और जो संबोधन है उस संबोधन में हो जाएगा संबोधन, जिसका चिन्ह है वो होता है संबोधन। जिसका जो चिन्ह है वो क्या होगा? हे, अय या भो। तो ये कारक हैं जो विभक्ति के अनुसार हमें स्मरण होने चाहिए, याद हमें करने चाहिए। इन कारकों के बाद में कारक के बाद में लकार हमारे हो गए। लकार में 10 लकार आपको बताए हैं। उसके बाद मुख्य जो 5 लकार हैं वो। इसके बाद में हम देखते हैं धात्वे। देखिएगा, अनुवाद के लिए शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं धात्वे हैं। तो धात्वे जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो है परस्मैपदी धात्वे। दूसरी है आत्मनेपदी धात्वे। और तीसरा जो है वो है उभयपदी धात्वे होती हैं। अब इनमें देखिएगा, जो धात्वे होती हैं उस प्रत्येक धातुओं में गण होते हैं, या यो कहे कि जो 10 गण हैं उन 10 गण प्रत्येक धातु में कोई न कोई एक गण होता है। इसके बाद में देखते हैं अनुवाद के लिए किनका होना आवश्यक है। इन सब के बाद में सबसे पहले हम अनुवाद जब करते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे क्या कह रहे हैं? अब देखिएगा कर्ता क्या है। कर्ता आम भाषा में हम कहते हैं कि कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। तो कहते हैं कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो व्यक्ति, नाम, वस्तु नाम आदि में क्या है कि प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। प्रथमा यथा अश्वो धावति रामः पठति और अश्वो धावति, यानी राम पढ़ता है और घोड़ा दौड़ता है। अब देखिएगा कर्म क्या है। कहते हैं कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है उसे
कर्म कहा जाता है। कर्ता हो गया। कर्म को बता रहे हैं कि कर्ता जिसको व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसको विशेष रूप से चाहता है, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और क्रिया क्या है? क्रिया जिसकी सहायता से कर्ता अपने कार्य को पूर्ण करता है, वो क्रिया कहलाती है। जैसे देखिएगा, एक वाक्य लिखता हूं मैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें देखिएगा, राम क्या है? करता है। क्रिया क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। और राम का जो कर्म क्या है? वो है पुस्तक है। पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? पुस्तक के। तो ये क्या हो जाएगा? राम का राम है। एक वचन है, लट लकार है। इसमें देखिएगा, अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें लकार का भी ध्यान रखना है कि लकार कौन सा है। उसके बाद में वचन का ध्यान रखना है कि इसमें जो वाक्य प्रयुक्त हो रहा है वो एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, रामः, राम शब्द में प्रथम विभक्ति, क्योंकि वाक्य जो है वो एक वचन का है, तो राम शब्द में प्रथम विभक्ति में जो एक वचन बनता है वो क्या बनता है? राम है। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। मैंने क्या कहा? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। अब पढ़ने में धातु कौन सी होती है? पठ धातु होती है। तो पठ धातु लट लकार में रूप कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठती। क्या बनता है? पठती। तो रामः पुस्तकम पठती। ये समझ में नहीं आया हो तो आपको एक अभी चार्ट बना के बताता हूँ, उसके माध्यम से आप प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो कर्ता चार्ट है वो बनाइएगा, जैसे आपने पढ़ा है पहले भी। इसमें आप लिखिए प्रथम पुरुष, फिर लिखिए जैसे बताएं आपको तीन पुरुष व मध्यम पुरुष, फिर क्या जाएगा? उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से इनके ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगाएंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम। अब देखिएगा, जहां पर कोई व्यक्ति या संज्ञावाचक शब्द नहीं होता है वहां पर कई बार कर्ता ये भी होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था राम पुस्तकम पठती, तो वहां पर क्या था? राम पुस्तक पढ़ता है। उसी की जगह अगर हम इसको राम की जगह यानी कर्ता की जगह स को लेते हैं तो क्या हो जाता है? वह पुस्तक पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? सह पुस्तकम पठती। तो एक वचन में क्या बनेगा? शह। द्विवचन में क्या बनेगा? तौ। बहुवचन में क्या बन जाएगा? ते। सह तौ ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अहम, आवाम, वयम। अब देखिएगा, स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब। उसके बाद में तुम आता है। तुम का मतलब तू या तुम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। अहम का मतलब मैं। आवाम का मतलब हम दोनों।
और वयम का मतलब हम सब। अब देखिएगा ये कर्ता लिखे हमने। अब इसके बाद में हम कोई भी जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो आहार व्यवहार की जो धातुएं हैं उनको भी हम काम में ले सकते हैं। जैसे कोई भी धातु हो सकती है, गच्छ धातु है, दा धातु है, पट धातु है, क्री धातु है, बहुत सी धातुएं हैं। तो उधर इधर एक साइड में हम जो धातु रूप है वो लिख लेते हैं। तो जैसे वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए जैसे पढ़ता है, पढ़ना में कौन सी धातु होती है? पठ धातु होती है। ठीक है, पठ धातु, इसमें क्या लिखते हैं? पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है पठती, द्विवचन में क्या बनेगा? पठत है, बहुवचन में क्या बनेगा? पठती, पठत है, पठंती। फिर मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी, पठथ है, पठत है, पठत, पठामी, पठाव है और पठाम। अब देखिएगा यह है जैसे साधारण वाक्य ले लेते हैं हम। जैसे पहले बताया था राम है, उसकी जगह कर्ता के रूप में हम ले लेते हैं शह को। तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक में देखिएगा पुस्तक के जो रूप है वो कैसे चलते हैं? एक वचन में प्रथम विभक्ति, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यानी एक वचन है उसमें पुस्तकम, द्विवचन है उसमें पुस्तके और बहुवचन है उसमें पुस्तकानि, ये बनते हैं। तो हमारा वाक्य है वह पुस्तक पढ़ता है। तो देखिएगा वह का तात्पर्य क्या है? शह। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शह है वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो यहाँ पर देखिएगा शह है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? शह है। कर्ता कौन है? शह है। तो ये क्या हो गया? सह। सह का मतलब वह है। पुस्तकम वाक्य लटलकार का है, एक वचन का है। तो यहाँ पर पुस्तकम एक ही पुस्तक है, इसलिए क्या आ जाएगा? पुस्तकम। क्या आएगा? पुस्तकम। सह पुस्तकम। अब मैंने बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो ये कर्ता जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम पुरुष का एक वचन पठ धातु, पढ़ने के अर्थ में पढ़ धातु। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पठती। क्या बन जाएगा? पठती। राम है पुस्तकम पठती या सह पुस्तकम पठती। अब देखिएगा ये आता है यहाँ पर द्विवचन। द्विवचन में तौ है, तौ का मतलब वे दोनों। अगर वाक्य बनता है कि वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वे दोनों। तो वे दोनों प्रथम पुरुष का क्या है? द्विवचन है। तो ये हो जाएगा तौ, तौ
पुस्तकम, अब देखिएगा यहाँ पे द्विवचन में क्या बनता है, पठत है। तब पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके पठत, पठत है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना है, दो लोग हैं, वो द्विवचन है। तब पुस्तके पठत है, या पुस्तकम भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो पृथक पृथक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, हो सकता है एक भी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तब पुस्तकम, पुस्तकम भी हो सकता है, पुस्तकम पठत है। अगर ये होता है कि ते पुस्तकम पठंती, यानी वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ते पुस्तकम, पुस्तक पढ़ते हैं। अगर पुस्तक एक ही आता है तो वहां पर पुस्तकम होगा, ते पुस्तकम पठंती, क्योंकि ते वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष की बहुवचन होगी, तो ते पुस्तकम पठंती। इस प्रकार से इसमें हम 9 वाक्य बना सकते हैं। क्यों, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, और जैसे मैं पुस्तक, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, या तुम भोजन करते हो, तो यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर क्या जाएगा, त्वम भोजन, भोजनम, त्वम भोजनम। अब अगर त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, अर्थात करता है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, मध्यम पुरुष की एक वचन। तो त्वम भोजनम पचसी, खाते हो, तुम भोजन खाते हो, तो खाने के अर्थ पच धातु, तो क्या हो जाएगा, पचसी। अब देखिएगा, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण देख लेते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य कौन से लकार का है, उसकी पहचान करते हैं। लकार के बाद में यह देखते हैं हम कि वाक्य है वो एक वचन का, एक द्विवचन का है, बहुवचन का है, ठीक है ना। उसमें फिर पुरुष की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा था अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन है, अहम का मतलब मैं, तो अहम, अहम आ गया। पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ न्यूज़पेपर भी हो सकता है, समाचार पत्रम, या कोई और दूसरी पुस्तक भी हो सकती है, निबंध वो उपन्यास भी हो सकता है। तो अहम पुस्तकम, या समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र लिख सकते हैं, अहम पुस्तकम। अब अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पठामी, अहम पुस्तकम पठामी। इस तरह से जो छोटे छोटे वाक्य निर्माण है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो सामान्य संस्कृत की जो बातें बताई हैं आपको, वो भी आपको याद होनी आवश्यक है, और उनका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ये जो आपको अनुवाद बताया है, कि सामान्य जो छोटे छोटे कक्षाओं में आने वाले जो अनुवाद हैं वो बताए हैं। तो आगे और बड़े अनुवाद करने के लिए आपको शब्दकोश में वृद्धि आवश्यक है। इसी के साथ आज का हमारा जो संस्कृत ज्ञान एवं अनुवाद का जो प्रकरण था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।